सब साहुडम हानित घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री महासागर जी महाराज जी की जय। एक स्थान पर बहुत बड़ी चित्रों की एग्जीबिशन लगी हुई थी, फोटो की प्रदर्शनी लगी हुई थी, और उस प्रदर्शनी में तरह तरह के चित्र रखे हुए थे। सभी उन चित्रों का आनंद ले रहे थे और उन चित्रों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा था, और उन चित्रों के नीचे लिखा भी था कि इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया जा रहा है। एक चित्र उस चित्रों की भीड़ में विचित्र था, और उस चित्र को देख कर के कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा था कि यह चित्र क्या कहना चाहता है, यह चित्र किसका है, इस चित्र की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, और अपने आप में यह क्या कहना चाह रहा है। उस चित्र के पास पहुंचकर एक व्यक्ति ने उस चित्रकार से पूछा, भैया ये चित्र कैसा है और क्या प्रदर्शित करना चाहता है, क्या संकेत, क्या भाव प्रकट करना चाहता है। पहले चित्र सुन लो कैसा था। एक व्यक्ति जो अपने दोनों पैरों को पेट की ओर मुड़े हुए बैठा है और दोनों हाथ उसके घुटनों से बंधे हुए हैं, और उसका सिर उन घुटनों पर रखा हुआ है, ऐसे झुका हुआ है, और उसके बाल जो है उसके चेहरे के आगे हैं, ढके हुए हैं, उसका मुंह बालों से ढका हुआ है। अभी आप इन तीन पुरुषार्थों के बारे में सोचिए। जैनाचार्यों ने इसके रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि देखो, चारों पुरुषार्थों की व्याख्या तो प्रत्येक दर्शन में की गई है, लेकिन जैन दर्शन ने, हमारे आचार्यों ने इसके रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहा कि देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ धर्म पुरुषार्थ रखा गया है, उसके उपरांत अर्थ पुरुषार्थ रखा गया है, और उसके उपरांत काम पुरुषार्थ रखा गया है। धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा गया क्रम में पहले इसलिए रखा गया है कि जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ को पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो उसके जीवन में साथ से पुण्य का अर्जन होता है। अभी मैं संसार की बात कर रहा हूँ, और साथ से पुण्य का जो अर्जन करेगा वही जीव उस पुण्य के फल से अर्थोपार्जन कर पाएगा। आप लोग सोचते हैं कि मैं दुकान चला रहा हूँ, लेकिन आप लोग दुकान नहीं चला रहे हो। वहीं पर दो दुकानें एक सी हैं, और एक की ज़्यादा चलती है और दूसरे की कम करती चलती है। एक 6 बजे से जाकर के दुकान खोल लेता है, और एक 10 बजे बढ़िया पूरा धर्म ध्यान करके आता है, पूजन पाठ करके आता है। अगर गांव में महाराज जी भी हैं तो उनको आहार आदि दे करके आते हैं सेठ जी, और आते ही उनके दुकान में ग्राहक बैठे रहते हैं कि सेठ जी आए और हम माल लें। और जो 6 बजे से बैठा हुआ है वो बुला रहा है ग्राहक को, आ जाओ, अरे सेठ जी से कम देंगे, सस्ता देंगे। लेकिन देखो उस सेठ जी का पुण्य कितना प्रबल है कि वो ग्राहक उनका इंतजार कर रहा है, वो नहीं जा रहा है उनकी दुकान में, वो बुला रहा है, जबकि सेठ जी भी नहीं, कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वह उस ओर देखता भी नहीं है ग्राहक।
उस सेठ का पुण्य देखो कि वह दुकान बंद है और ग्राहक उसकी देहरी पर बैठा हुआ है और सेठ का इंतजार कर रहा है। अब इसको आप क्या कहोगे, मुझे बताओ। दुकान में कोई अंतर नहीं है, माल में कोई अंतर नहीं है, अंतर किस में है? पुण्य में अंतर है। वो सेठ जी पूरी धार्मिक क्रियाएं करने के उपरांत अपने उस अर्थ पुरुषार्थ को करने के लिए जाते हैं और उस अर्थ पुरुषार्थ को वो बिल्कुल नीति न्याय के अनुसार करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ पुरुषार्थ को वो बेईमानी के साथ करें। उन सेठ जी के यहाँ तो फिक्स रेट है, कोई बच्चा भी आ जाए छोटा सा, तो अगर वह माल लेने आया है तो उनके यहाँ वो रेट दिया जाएगा। ईमानदारी से अगर उसने 20% की प्रॉफिट रखी है तो उतना ही लेगा, मोल तोल नहीं करेगा। उसने अपनी साख इतनी जमा करके रखी है कि नहीं, हम कभी भी अन्याय और अनीति से काम नहीं करेंगे। जो माल खराब है उसको खराब बोलेंगे, जो मीडियम है उसको मीडियम, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे। बस उस कार्य के कारण उसकी साख इतनी जम गई कि ग्राहक उसका इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्राहक को इतना विश्वास हो गया कि सेठ जी हमारे साथ कभी भी छल नहीं करेंगे, माल कभी भी हल्का नहीं देंगे। आप लोग कई बार क्या करते हो, बेईमान दुकानदार, रेट तो पूरा ले लेते हो और माल हल्का दे देते हो। ठीक है, एक बार आपने किसी ग्राहक को ठग लिया, लेकिन याद रखो, आचार्य महाराज कहते हैं तुमने किसी व्यक्ति को ठगा नहीं है, तुम ठगे गए हो। बल्कि जिसने आपने जिसको ठगा वो नहीं ठगा गया, बल्कि ठगने जिसको आपने ठगा उसने आपको ठग लिया उल्टा। क्या हो गया? हाँ, क्यों ठग लिया? क्योंकि आपने तो एक बार ठगा उसे, लेकिन उसने ठगने के उपरांत आपकी परख कर ली। क्या कर ली? बोले सस्ते में निपट गए भैया हम तो। किस में निपट गए? हाँ, अब आपकी जीवन भर की साख वहां पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब उसका विश्वास आप अपनी गर्दन उतार कर रख दो, लेकिन उसका विश्वास आप जीत नहीं सकते हो। क्यों नहीं जीत सकते हो? क्योंकि आपने उसको धोखा दे दिया, ठग दिया। ठीक है, तो अनीति अन्याय की उम्र जो होती है बहुत अल्प होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। और उसका दुष्परिणाम भी इतना होता है कि व्यक्ति की साख तो गिर जाती है, व्यापार ठप तो हो जाएगा, लेकिन साथ में अन्य और 10 विपत्ति साथ में आ जाती है। और ऐसी आएंगी कि वह व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देंगी, दर दर की ठोकरें खिला देंगी। इसीलिए जैनाचार्यों ने सब पुरुषार्थों के बीच में धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहले रखा कि देखो भैया, धर्म पुरुषार्थ को जो ईमानदारी से करता है, समय पर करता है, ये नहीं। महाराज जी ने कल ही कहा कि बात का बचा हुआ समय देना भिखारी को समय देना है, भगवान को समय देना है। तो हमारे यहाँ प्रत्येक आवश्यक के समय फिक्स किए गए हैं, उनका नाम ही आवश्यक रखा गया है। क्या रखा गया? आवश्यक। आवश्यक यानी इसे करना अनिवार्य है आपको, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग जब घर में किसी वस्तु की लिस्ट बनाते हो और लिस्ट बनाने के बाद में आप अपनी जेब को देखते हो। किसको देखते हो? अब जेब को देखते हो तो वस्तु तो 10 हैं और पैसे 5 के हैं, तो उसमें भी आप क्या करोगे? उन 5 में से ये देखोगे कि आवश्यक कौन वस्तु है, किसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है। उन 5 वस्तु को आप पहले लोगे। क्यों? क्योंकि राशि कितनी है उतनी ही है। यानी उस आवश्यक को जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है उसे आप प्रथम प्राथमिकता देकर के खरीदोगे। ऐसे ही धर्म के विषय में कहा, धर्म के विषय में 6 आवश्यक रखे गए हैं। ये 6 कार्य इतने अनिवार्य हैं कि प्रत्येक श्रावक को वह आदेश रूप में है, उपदेश रूप में नहीं है। किस रूप में है?
हाँ, 28 मूल गुण हमारे लिए उपदेश के रूप में नहीं है, आदेश के रूप में है। उत्तर गुणों को आप पालन करें या न करें, उनके लिए कोई आदेश नहीं है, लेकिन मूल गुणों को करना ही है। ऐसे ही सठ आवश्यक श्रावक को करना ही है। इसके बिना आप श्रावक की श्रेणी में नहीं आ सकते। जो श्रावक सठ आवश्यक नहीं करता, वह श्रावक को हम सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। एक सठ आवश्यक थर्मामीटर है उससे श्रावक का कि यह श्रावक सम्यक दृष्टि है या नहीं। ये बात अलग है कि हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन के दो भेद कहे गए हैं, अंतरंग सम्यक दर्शन और बाह्य सम्यक दर्शन। अंतरंग सम्यक दर्शन केवली गम्य है। 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम जब इस आत्मा में होता है तो अंतरंग सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और वह सम्यक दर्शन हम पहचान नहीं पाएंगे। हम तो बाह्य सम्यक दर्शन के माध्यम से, बाह्य क्रियाओं के माध्यम से उस श्रावक की प्रतिक्रिया देखते हैं और यह अनुमान लगा लेते हैं यह भव्य जीव है। कोई भी आचार्य होते हैं, उस बाह्य क्रियाओं के माध्यम से, उसके स्वभाव, उसके नेचर के माध्यम से यह जान जाते हैं कि यह भव्य जीव है, क्योंकि बाह्य में उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। अब अंतरंग में उसके क्या विचार चल रहे हैं ये हम कह नहीं सकते हैं। बाह्य में तो यही कहा गया है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यम। जो बाह्य में सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा आराधना करता है, 3 मूर्ताओं से रहित रहता है, 8 अंगों से सहित होता है, वह जीव सम्यक दृष्टि कहा गया है। वह जीव को हम कह सकते हैं यह जीव भव्य है। अब आप तो देख लो इन कार्यों को आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। संसार के कार्यों में तो आप बिल्कुल भी प्रमाद नहीं कर रहे हैं। जो कार्य जिस समय करना है, पिक्चर देखने जाना है तो 10 मिनट पहले जाओगे, क्यों? टिकट लेना है ना। ट्रेन पकड़ने जाना है, आधे घंटे पहले जाओगे। ब्यूटी पार्लर जाना है और पहले जाओगे। यहाँ तक कि नाऊ की दुकान में जाना है तो फोन से नंबर लगवा लेते हो, भाई साहब कितने बजे आ जाएं। और धर्म के लिए मुझे बताओ, कभी आपने समय लिया, समय बांधा धर्म के लिए कि नहीं मुझे इतनी समय भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करनी है, स्वाध्याय करना है, उसके बाद महाराज के अगर गांव में है तो आहार देखना है या देना है, उसके बाद अन्य क्रियाएं करनी है। कितने श्रावक, 1 साल हो गया बिजोलिया में हम लोग को, यहाँ पर कितने साल हो गया? 1 साल, और दूसरा चातुर्मास पूर्ण स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? हाँ, वैसे देखे जाए तो साल में 3 चातुर्मास होते हैं, तो 3 चातुर्मास तो हम लोग कर चुके हैं, ये चौथा चालू हो गया। अब चौथे चातुर्मास में मुझे ये बताओ, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले चातुर्मास में समाज के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने ये नियम लिया कि मैं प्रतिदिन पूजन अभिषेक करूंगा? बड़े महाराज तो बहुत दयालु हैं, इन्होंने तो इतना नियम दे दिया, भैया कोई बात नहीं, कम से कम एक बार क्षेत्र के दर्शन तो करो आकर के। चलो दर्शन भी नहीं करो, जो सिद्धसला बनी हुई है, पहले गगन बिहारी नहीं थे, सिद्धसला थी, महाराज ने बोला वहां जाकर के एक कायोसर करो कम से कम, अगर माला फेरने का समय नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, इतनी बड़ी समाज में कितने लोगों ने इस नियम को पाला? बताओ, 10-15 घर होंगे जो इस नियम को पाले। क्योंकि हम पिछले साल देखते थे कि उस चट्टान पर आकर के कुछ लोग कायोसर करते थे और कुछ लोग माला फेरते थे, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी? उंगलियों के पोरों की कितनी है? 10-10, 20, बस 20, 25, 30 लोग आकर के वहां पर बैठते थे। अब धर्म की बात को आप लोग मान नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप भव्य जीव हो? क्योंकि सम्यक दर्शन के भेद में एक आज्ञा सम्यक्त्व आता है। आज्ञा सम्यक्त्व का अर्थ है, क्या आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को पालन कर रहे हैं?
क्योंकि मुनिराज जब भी आपको कोई नियम देंगे तो धर्म के अंतर्गत ही देंगे। धर्म के बाहर कोई भी नियम हम लोग नहीं देते। धर्म की क्रियाओं में आपको लगाने का ही नियम होता है हमारा, कि आप लोग जो समय की बर्बादी कर रहे हो, जो अमूल्य समय आपको मिला है व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो, उस समय को थोड़ा सा आप कहाँ उपयोग कर लें? धर्म में कर लें। बहुत लोग महाराज जी के पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, ये विपत्तियां हैं, वो विपत्तियां हैं, ये परेशानियां चल रही हैं, कहीं अर्थ की, कहीं बिजनेस की, कहीं पारिवारिक, कुछ न कुछ समस्याएं संसार में तो है। संसार की समस्याओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता है, वो समस्याएं तो चलती रहेंगी। लेकिन जब महाराज बोलते हैं भैया समस्याएं तो हैं, डॉक्टर के पास तो आए हो और अपनी बीमारी बता रहे हो, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उसे लेना नहीं चाहते हो, क्या करोगे? डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई साहब ये टेबलेट आपको 3 टाइम खानी है और ये पथ्य है, इस चीज का आपको परहेज करना है, तभी आपकी शारीरिक बीमारी दूर हो पाएगी। अब अगर आप उस एडवाइस को नहीं माने, उस सलाह को आप नहीं माने, तो क्या आप रोग मुक्त हो सकते हो? मुझे बताइए आप कंगावाल जी, नहीं होगे ना। उस आदेश को आपको मानना ही पड़ेगा। उसने बोल दिया कि ये वस्तु आपको जहर है, छूनी नहीं है, तो नियम से उस वस्तु को नहीं छूना पड़ेगा, और आप छूओगे भी नहीं। जान का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। अब यहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं भैया इस तन के रोग को तो आप रोग मान रहे हो, लेकिन इस आत्मा के रोग को आज तक किसी ने रोग नहीं माना। आत्मा के रोग को कोई पहचानता ही नहीं है कि आत्मा में कौन कौन से रोग लगे हुए हैं, आत्मा का अहित किसमें हो रहा है, ये कोई भी आज जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे। संसार में किसी ने अहित कर लिया, किसी ने आपका विरोध कर दिया, तो उससे लड़ने के लिए आप बिल्कुल तत्पर हो, गुंडे बुला लिए, देखो इसने मुझे ऐसा कहा, मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, और आप उससे भिड़ गए। भिड़ते हो कि नहीं भिड़ते हो? संसार के लिए, शरीर के लिए आप सामने वाले से फाइट करते हो, उसे अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन आत्मा के दुश्मन कौन कौन है इसे आप नहीं जानते हो। बता भी रहे हैं तो मानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो कि चलो हमें नहीं मालूम, और गुरु जी बता रहे हैं कि ये आत्मा के दुश्मन है। ये विषय कसाए कौन है? आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। कितनी बार लिख दिया प्रवचनों में, और क्या बातें होती हैं आत्मा के अलावा, और क्या बातें होती हैं। संसार की क्रियाओं को संपन्न करते हुए अपने आत्म तत्व को हम कैसे प्राप्त करें, ये कला प्रवचनों में सिखाई जाती है कि संसार के कार्य भी करें और उस आत्मा का भी हम कल्याण करते हुए इस संसार में सामंजस्य बैठा करके अपने इस जीवन को उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएं। ये सबसे बड़ी कला है। सम्यक दृष्टि की कला क्या होती है कि वह संसार के कार्यों को भी करता है और आत्मा के कल्याण की भी सोच करके उस आत्मा के कल्याण के, उस आत्मा के हित के कार्य को भी करते हुए, दोनों कार्यों को संपादन करते हुए वह संसार की यात्रा करता है। 99% लोग मात्र इस शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार, इस शरीर की आवश्यकता के अनुसार, इस परिवार की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करते हैं, और उनसे कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। चाहे महाराज आ जाएं, चाहे भगवान बैठे मंदिर में, आप लोग एक सूची बना लो समाज वाले कि समाज में जितने घर हैं उस घर के कितने लोग भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। एक लिस्ट बनाइए प्रत्येक समाज के लोग, तो निष्कर्ष निकलेगा कि 10, 12, 15 लोग ही अभिषेक करते हैं समाज के। ज़्यादा से ज़्यादा 25, 100 घर की समाज है तो 25 लोग अभिषेक करेंगे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन से कार्य में बिजी हैं? टाटा बिरला बन गए क्या? इतने बड़ा व्यापार फैल गया कि आपको टाइम नहीं है क्या? बताइए मुझे, कितना बड़ा व्यापार फैल गया आपका? परचून की दुकान खोले हो,
नून तेल बेच रहे हो, जीरा धनिया बेच रहे हो और बोलते हो महाराज समय नहीं है। कोई बात नहीं, अभी आप बोल रहे हो समय नहीं है, कल समय बोलेगा मेरे पास भी समय नहीं है। भाई कल तुम मुझे बोल रहे थे कि समय नहीं है, अब आप समय मांग रहे हो, तो अब हम भी बोलेंगे मेरे पास भी समय नहीं है। अब फिर क्या करोगे मुझे ये बताओ। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव बहुत होशियार होता है। संसार के कार्यों को करता तो है, लेकिन उदासीन मन से करता है। अरे यार करना पड़ रहा है, उत्साह नहीं दिखाएगा, करेगा तो क्योंकि संसार के कार्य। लेकिन धर्म के कार्य में क्या क्या जोश दिखाएगा, क्या उत्साह दिखाएगा, क्या विशुद्धि बढ़ाएगा अपनी, क्योंकि उसे मालूम है कि सारा का सारा खजाना यहीं पड़ा है। कहाँ पड़ा है? जो कुछ भी आगे की गाड़ी चलेगी वो यहीं से चलेगी, आगे से चल ही नहीं सकती है। वो तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन मूल क्रिया, मूल स्रोत अगर संसार के कार्यों में सफलता का है तो वह पुण्य ही है। क्या है? और पुण्य कहाँ से आएगा? केवली पड़तम धम्मम शरणम पपज्जामि। केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उस धर्म की शरण में जाने से ही साथ से पुण्य का अर्जन होगा, और कोई दूसरा तीसरा हमारे यहाँ मार्ग है ही नहीं। संसार के कार्य की सफलता, बड़े महाराज जी कहते हैं पापी का भी जो पुण्य होता है तभी वह पापी उस पाप को कर पाता है। पापी के भी कार्य की सफलता, चोर जब चोरी करेगा तो उस चोरी की सफलता किस पर आधारित है? वह सफल कब होगा चोरी करने में सेठ जी आपके यहाँ? जब उसका पुण्य होगा तभी सफल होगा। पुण्य नहीं होगा, आप जाग जाओगे, वो भाग जाएगा और माल आपका आपके पास रह जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी क्रिया हो और चाहे बुरी क्रिया हो, अच्छे कार्य हो और चाहे बुरे कार्य हो, दोनों कार्य की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? पुण्य के ऊपर। सीधा सा गणित है भैया। अब इस सीधे से गणित को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई भी डॉक्टर आपकी बीमारी को दूर करने में सक्षम नहीं है। हाँ, यहां आओ, जो कार्य कहा है वो करो तो ही आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। करना तो पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। और परावर्तन की पूरी परंपरा पूरी कर लो, पुनः निगोद में जाकर के पुनः निकल के आ जाओ दूसरे परावर्तन में, तो भी आपको प्रक्रिया तो यही अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई भी मार्ग दूसरा तीसरा चौथा हमारे यहाँ आत्मकल्याण का है ही नहीं। उस अर्थ की सफलता उस धर्म पुरुषार्थ के पीछे है। अब देख लो, चलो ठीक है, पूर्व का पुण्य था और आप धनवान के यहां पैदा हो गए, बहुत सब कुछ तुम्हारे पास में है, लेकिन कर्म ने एक स्क्रू ढीला कर दिया। क्या कर दिया? सुन रहे हो? बहुत पुण्यवान हो, बहुत बड़े सेठ जी के यहां जन्म ले लिया, लेकिन एक स्क्रू ढीला हो गया आपका। पड़े हो, पगलों जैसी हरकत, पागल ही हो गए। फिर क्या हो गया? अब क्या आप उस अर्थ का प्रयोग कर पाओगे क्या? मुझे बताओ। चलो ठीक है, आप पागल भी नहीं हुए, आप स्वस्थ हो, लेकिन रुग्ण हो गए, तो क्या उस भोग का आप प्रयोग कर पाओगे क्या? सेठ जी बहुत धनवान हैं, लेकिन 10-15 रोग आ गए उनके जीवन में। ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर हो गया। अब सेठ जी की टेबल में सब प्रकार के फल और मिठाइयाँ रखी हैं। सेठ जी देखेंगे तो उन्हें, लेकिन खाएंगे क्या? लौकी की सब्जी और दलिया, करेले का जूस, बिना नमक की, बिना घी की सब्जियां। क्यों? सब कुछ होते हुए भी आप उसका भोग क्यों नहीं कर पा रहे सेठ जी? हम पूछ रहे, हम मतलब धर्म पूछ रहा है। तो धर्म कहता है
आप उसका भोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो समय आपको जहां देना था उस समय को आपने वहां नहीं दिया। जो पुरुषार्थ जिस समय आपको करना था उस पुरुषार्थ को आपने उस समय नहीं किया, इसलिए उस पुरुषार्थ का फल आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। 3 पुरुषार्थों को अपन 24 घंटे में डिवाइड करिए तो एक पुरुषार्थ के लिए कितना समय आएगा? 8-8 घंटे आएंगे। जो व्यक्ति नियम से, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था से 8 घंटे अगर धर्म ध्यान करता है, उस व्यक्ति का आर्थिक जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। कभी भी भोग की सामग्री उसे अभाव रूप में नहीं मिलेगी, सद्भाव रूप में मिलेगी और भोगने की क्षमता भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने धर्म ध्यान का समय काट दिया तो ना अर्थोपार्जन आपका पूर्ण हो पाएगा और ना भोग प्रक्रिया आपको मिल पाएगी। आचार्य महाराज कहते हैं, संसार के अगर पुरुषार्थों में जो बीच के 2 पुरुषार्थ हैं उनको अगर आप सफल बनाना चाहते हो तो जो पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है, उस धर्म पुरुषार्थ को ईमानदारी से, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ आप पूरी तरह से करें। अरे मिथ्या दृष्टि जीव भी इस धर्म की शरण में आकर के अपनी उन लौकिक इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। श्रमण रूप रख करके, मुनि बनकर के 28 गुणों का, मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहा है और उसे जो उसकी इच्छा है ग्रवे अहमिंद्र पद की प्राप्त हो रही है। जब मिथ्या दृष्टि की भी इच्छाएं अगर पूरी होंगी तो किसके माध्यम से होंगी? इस धर्म के माध्यम से होंगी, धर्म की क्रियाओं के माध्यम से होंगी। जब मिथ्या दृष्टि धर्म की क्रियाएं पूरी ईमानदारी से, पूरी विशुद्धि के साथ करता है तो वह अहमिंद्र बन जाता है और सम्यक दृष्टि अगर उन क्रियाओं को करे तो वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता क्या? कर सकता है कि नहीं? हाँ, इसीलिए समय पर जो कार्य किया जाता है वह कार्य आपको सफलता प्रदान करता है। अगर उस कार्य को आपने समय पर नहीं किया तो समय उस कार्य के पूरे रस को खा जाएगा और उस कार्य का आनंद आपको नहीं आएगा। इसलिए आप लोग समय पर अपने आवश्यकों को करें, धर्म ध्यान करें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की